बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लच्छेदार पराठा, जो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनकर तैयार होता है। होटलों में मिलने वाला लच्छेदार पराठा सबको ही बहुत पसंद होता है। लच्छेदार पराठा घर पर बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, तो फिर कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आपने इस पराठे को घर पर बनाया है या बाहर से मंगवाया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लाजमी देखिएगा। तो फिर चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है एक बाउल में आधा किलो मैदा। मैंने हाफ़ केजी मैदे का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप 1 केजी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट, वाइट सॉल्ट है। चीनी ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून, ये पिसी हुई नहीं है, ये दानेदार ही चीनी है। अगर आप 1 किलो में बना रहे हैं तो आप इन्हीं सब चीज़ों की क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप मिल्क ये बॉयल हुआ हुआ है और रूम टेम्परेचर पे मिल्क है, गर्म नहीं है। पानी भी नल का ही पानी है। 1 कप पानी मैंने इसमें अभी ऐड कर दिया है। और इसके साथ जो हम देख के यूज़ करेंगे कि हमें कितना पानी लगेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे इसका हमें जो है मीडियम सा सख्त डो बनाना है। ज़्यादा नरम भी नहीं गूंदेंगे और ना ही ज़्यादा इसको सख्त करेंगे, बस मीडियम सख्त होना चाहिए थोड़ा सा। इसको मुक्की लगा के अच्छी तरीके से आटे के जितने भी बल हैं निकाल लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से इसे गूंद कर रखेंगे। मुक्की आप इसको अच्छे से लगाइएगा ताकि इसके जितने भी बल हैं आटे के वो निकल जाए और एक स्मूथ सा मीडियम सा सख्त सा डो अच्छा सा बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए अब मैं इसके ऊपर से ऑयल स्प्रेड कर रही हूँ ताकि ऑयल इसके ऊपर लगा के मैं इसे कवर करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही किचन काउंटर पे छोड़ दूँगी। दस मिनट हो चुके हैं इसको कवर किए हुए। अब इसको निकाल लेंगे। तो मैं इसमें एक बार दोबारा से पंच लगा लूँगी ताकि ये दोबारा से स्मूथ सा एक डो हो जाए। तो ये देखें बस हल्का से ही पंच लगाया मैंने, ज़्यादा इसको ज़ोर से नहीं लगाया। देखें बस अब हम इसे किचन काउंटर पे निकाल लेंगे। सरफेस पे पहले थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसके बाद इसके ऊपर डो रखेंगे। डो को थोड़ा लंबा शेप में कर लेंगे और इसके हम जो है पीसीस कट कर लेंगे। कितने बड़े हमें इसके पीसीस चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हम इसे बाहर होटलों जैसा बना रहे हैं तो वो दरमियाने साइज़ का होता है, वो ज़्यादा बड़े साइज़ का नहीं होता है और थोड़े मोटे मोटे से पराठे होते हैं। तो ये देखें मैं पहले आपको एक पेड़ा बना के दिखा देती हूँ, फिर इसी तरीके से सारे पेड़े बनाएंगे हम। तो ये देखें बस इसको नॉर्मल गोल शेप देनी है आपको। ये देखें इस तरीके से ऑयल लगा लीजिएगा सरफेस पे, फिर इसे रखते जाइएगा। इस तरीके से काउंट करें आधा किलो में कितने सारे बनके तैयार हुए हैं। तो अब इसके ऊपर से मैं दोबारा से ऑयल लगा दूंगी, हल्का हल्का सा बिल्कुल ऑयल है। ये देखें ज़्यादा नहीं लगाया और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए इधर ही छोड़ देंगे किचन काउंटर पे। फिर मैंने अब किचन काउंटर पे हल्का सा ऑयल स्प्रेड कर दिया है और अब पेड़े को हम बेल लेंगे और बिल्कुल बारीक सा हमें बेलना है, पतला सा बेलना है। इसका शेप ख़राब होता है तो कोई बात नहीं है, बस इसे हमें किसी भी शेप के बगैर ही बेलना है अभी, क्योंकि हम इसके बल्स बनाएंगे। तो ये देखें बिल्कुल पतला सा मैंने बेल लिया है और इसका कोई शेप नहीं है। ये देखें बिल्कुल पतला सा बड़ा सा बेला है ये मैंने। अब इसमें मैंने लगा दिया है घी, मेल्टेड घी है। अच्छे तरीके से अच्छे से लगाएंगे। जितना भी फ्लेवर होता है ये अंदर जो इसमें मेल्टेड घी लगा होता है इसी का ही फ्लेवर आता है। इसके ऊपर से थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया और इस तरीके से इसको खींचेंगे एक तरफ से। तो ये देखें ये खुद ही बल बनते जाएंगे इसके, अगर आप खींचेंगे एक तरफ से। तो ये देखें इसको ऐसे लपेटते जाएंगे और 2 उंगलियों पे इसको इस तरीके से लपेटेंगे और इसका जो है एक लंबा सा पेड़ा बन जाएगा। सारे पेड़ ऐसे ही बना के रखते जाएंगे। मैं आपको दूसरा सही से दिखाती हूँ, सही से देखें आप। ये देखें इसको मैं बेल रही हूँ अभी। इसके ऊपर मेल्टेड घी लगाएंगे। अब इस पे स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे और इसको इस तरीके से खींचना है। एक हाथ की तरफ से आप इसको खींचेंगे तो ये देखें बिल्कुल इसका आप इसको खींचते चले जाएंगे और ये बस बल बनते चले जाएंगे इसके। ये देखें
कितनी आसानी से, ना कोई कटिंग करनी पड़ी ना ही इसको कुछ करना पड़ा। और ये देखें, इसको इस तरीके से 2 उंगलियों पे रख के इसके ऐसे लंबे से पेड़े बना लेंगे। ये देखें, अब किचन काउंटर पर मैंने ऑयल पहले से लगा दिया था और इसको रख देंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे के रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें, अब इसको किस तरीके से करना है, अब आप इसे गौर से देखें। किचन काउंटर पे आपको इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से आप मोड़ेंगे और इसको दबाते चले जाएंगे। बस जस्ट इतना ही करना है। कितना इजी स्टेप है इसका। किचन काउंटर पे अब मैंने फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा दिया और हाथों की मदद से मैं इसको फैला लूँगी। हाथों का ही काम है सारा, आप इसको ज़्यादा बेलेंगे नहीं, बेलिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके लच्छे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। और बस हमें इसे इतने ही साइज़ का रखना है। ये दरमियानी साइज़ का होता है, थोड़ा मोटा होता है, ये ज़्यादा पतला नहीं होता है। तो फ्लेम जो है मीडियम टू हाई है, ना ज़्यादा हाई है फ्लेम, ना ही ज़्यादा लो है। इसको हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे क्योंकि ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको मीडियम टू हाई रखिएगा। ये देखें, एक तरफ से ब्राउन स्पॉट्स आ जाएंगे तो फिर हम इसको पलट देंगे। 10 सेकंड बाद आप इसमें ऐड करेंगे घी। घी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पसंद करते हैं, पर हम इसे बना रहे हैं होटलों जैसा तो थोड़ा ज़्यादा ही घी का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा, बिल्कुल पक जाएगा, तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ से घुमाते हुए आपको इसको पकाना है ताकि इक्वल ही कलर आए और ये क्रिस्पी सा हो जाए। तो ये देखें, अभी ये नीचे इसके पूरा अच्छे से कलर नहीं आया है। इसको इस तरीके से घुमाते रहिएगा और किसी चम्मच से भी आप दबा सकते हैं इसको इस तरीके से, तो इसके कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ये देखें इसके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आया है। बिल्कुल पठान के होटलों वाला एकदम लच्छेदार पराठा बनकर तैयार हुआ है। दूसरा आप देख लें दोबारा से। ये देखें, इसको दोबारा पलट देंगे। थोड़े से ब्राउन से स्पॉट्स आ गए हैं। अब इसको मैं 10 से 15 सेकंड बाद इस पर फिर से ऑयल डालूंगी। ये मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, पूरे ही इस डिश में मैंने घी का इस्तेमाल किया है, कहीं भी मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखें, एक तरफ से जब ये पूरा पक जाएगा फिर हम इसको टर्न करेंगे और ये क्रिस्पी से मज़ेदार से लच्छेदार पराठा बनकर बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें, इसका कलर चेक करें और इसको इस तरीके से भी आप दबाएंगे तो इसका एक एक लच्छा बिल्कुल खुल जाता है। ये देखें, इसकी क्रिस्पनेस देखें आप कितने, देखें सारे ऐसे ही पराठे बनकर तैयार हुए हैं। और मैं आपको इसका एक लच्छा खोल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से लच्छेदार बना है। अगर आप इसको हाथ में बिल्कुल बंद करेंगे तो ये क्रिस्पनेस से खुद ही टूटना शुरू हो जाएगा। इतना क्रिस्पी सा बनकर तैयार हो। ये देखें, एक एक लच्छा इसका अलग है बिल्कुल। चाय के साथ, अंडे के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और कमेंट्स करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यार को बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे अपने दुआ में याद रखें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।